गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट सेकंड में फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड चल रही है। इस वाले यूनिट्स में आज हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेल ईएमएफ। इससे पहले वाली क्लास में हम सेल ईएमएफ किस प्रकार से डिराइव होता है वो पढ़ा था हमने, ठीक है। ईएमएफ होता क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं वो हमें पढ़ना था। इसमें लिखा जाएगा कि सेल के ईएमएफ का कैलकुलेशन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। उसमें से फर्स्ट तो जो हम पीछे पढ़ के हैं वही फॉर्मूला रहेगा कि ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस में ई एनोड। ये यदि स्टैंडर्ड कंडीशन में हो तो तीनों स्टैंडर्ड कंडीशन में, दोनों इलेक्ट्रोड सेल के होते हैं कैथोड एनोड, उनके इलेक्ट्रोड विभव या उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है वो इलेक्ट्रोड के ईएमएफ के इक्वल होता है। या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू कैथोड है वो राइट साइड में होता है तो इसको ई राइट यानी राइट वाले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, ठीक है, क्योंकि राइट में कैथोड ही होता है और लेफ्ट में क्या होता है एनोड, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई लेफ्ट। यदि ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन के हो तो ऐसे, और ये स्टैंडर्ड के होंगे तो ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन में निकलेगा। ये यदि मतलब कि स्टैंडर्ड के नहीं होके नॉर्मल होते हैं तो ये भी जो इनका रिजल्ट आएगा वो भी क्या रहेगा? नॉर्मल। अब टू टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स होते हैं एनोड और कैथोड, तो इन फॉर्मूले से हम सेल के ईएमएफ को ज्ञात कर सकते हैं। टू टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स में एक तो आता है एनोड। एनोड कौन से होते हैं? तो दो इलेक्ट्रोडों में से वह इलेक्ट्रोड जिसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है उस पे ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऐसा इलेक्ट्रोड है वो एनोड के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वह इलेक्ट्रोड सेल का वह इलेक्ट्रोड जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी या प्रवृत्ति ज्यादा होती है उस पर ऑक्सीडेशन होगा और वो एनोड कहलाएगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है कम है ये हम किससे देखेंगे? ये देखा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, ठीक है। किसे चेक करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, क्योंकि इसी वाले यूनिट्स में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी। उसमें हमने ये लिखा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल जिस मेटल से बना हुआ इलेक्ट्रोड है वो मेटल यदि ऊपर होती है तब तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी अपने से नीचे वाले मेटल से क्या रहती है? ज्यादा रहती है, और नीचे वाली मेटल की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी या प्रवृत्ति ऊपर वाली मेटल से क्या होती है? ज्यादा होती है। ऊपर वाली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो नीचे वाली मेटल से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, उनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती है? ज्यादा होती है। और इलेक्ट्रॉन त्यागने की डोनेट करने की प्रवृत्ति क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन जिस पे होगा वो क्या होगा? एनोड। और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या बोले जाएंगे? कैथोड। कैथोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति या फिर इसको हम बोलते हैं टेंडेंसी ज्यादा होती है उस पर रिडक्शन होता है। जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है उस पर रिडक्शन होता है और वो क्या कहलाएगा? कैथोड कहलाते हैं। और एनोड जिस मेटल का बना हो, तो अपने पास मतलब दो मेटल हो, पता है दो इलेक्ट्रोड है, एक इस मेटल का बना हुआ है दूसरा इस मेटल का बना हुआ है, लेकिन ये हम कंफर्म नहीं कर पा रहे कि कौन से का कैथोड बनाए कौन से का एनोड बनाए, और ये भी पता नहीं है हमें कि कौन से की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है कौन से की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा है। तब हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उन दोनों में से जो मेटल ऊपर स्थित होती है वो देखी जाएगी एनोड में, क्योंकि ऊपर वालों की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। नीचे वाली मेटल है उसका हम बनाएंगे कैथोड, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। इस कारण से नीचे वाली मेटल का कैथोड बनाते हैं, ऊपर वाले मेटल का एनोड है वो बनाया जाएगा। तो फर्स्ट तो ये मेथड रहेगा जिससे हम सेल के ईएमएफ का कैलकुलेशन कर सकते हैं, आगे समझ में। और इसका सेकेंड मेथड रहेगा नैनसर्ट समीकरण। ये भी हम इससे पहले वाले यूनिट से ना यूनिट 4 उसमें पढ़ गए हैं शायद, या फिर इसमें था याद नहीं है। नैनसर्ट इक्वेशन था, तो टू टाइप से निकालते हैं, उसमें सेकंड रहेगा आपके नैनसर्ट इक्वेशन। वो तो डायरेक्ट लिखनी है अपने को।
सेकेंड टाइप रहेगा इसमें फ्रॉम नेंसर्ट इक्वेशन। ठीक है, नेंसर्ट इक्वेशन क्या है, तो इसमें आ जाएगा ई सेल, यदि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में तो ये भी स्टैंडर्ड में देंगे, ई सेल ई नोड सेल, ये ई सेल ये ई नोड सेल माइनस में आर टी अपॉन में एन एफ एल एन क्यू, ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू ई नोड सेल माइनस में आर टी अपॉन में एन एफ, लोग की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको 2.303 लोग, ये वाली हो जाएगी यहाँ पे नेंसर्ट इक्वेशन। ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन में सेल का ईएमएफ, ये है नोट लगा दे, इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल का ईएमएफ, दोनों ही सेल के ईएमएफ, ये नॉर्मल कंडीशन में, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में। ये गैस कांस्टेंट वाले वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे उस रिएक्शन का टेम्परेचर लिखेंगे जिस रिएक्शन पे हो रही है, यहाँ पे एन हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन या इलेक्ट्रोड रिएक्शन, यानी सेल में जो रिएक्शंस होती हैं एनोड के थोड़ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उस रिएक्शन के टाइम इलेक्ट्रॉन गेन भी किए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन लॉस्ट भी करते हैं। ऑक्सीडेशन होगा तब तो इलेक्ट्रॉन खोए जाएंगे, लॉस्ट किए जाएंगे, यदि रिडक्शन होता है तब इलेक्ट्रॉन है वो गेन किए जाएंगे, प्राप्त किए जाएंगे। तो उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही यहाँ एन की जगह लिखनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन या इलेक्ट्रोड रिएक्शन बोल सकते हैं। बाकी तो आपको पता ही, सिर्फ क्यू लगा है तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, या कंसंट्रेशन या फिर एक्टिविटी भी आ सकती है, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, यहाँ पी का मतलब प्रोडक्ट को बता रहे हैं। ठीक है, तो क्यू की जगह हम ये लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और नीचे हम लिख सकते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो क्यू की जगह ये लिख देंगे, ऊपर प्रोडक्ट की ही लिखनी है, नीचे रिएक्टेंट की लिखनी है। यदि आप ऊपर रिएक्टेंट की लिखो नीचे प्रोडक्ट की लिखो तो इस वाले साइन को प्लस कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर आप रिएक्टेंट की लिखना चाहो, नीचे प्रोडक्ट की लिखना चाहो तो इस साइन को प्लस कर देना, ये याद रख लेना। ठीक है, तो ये दो मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम सेल ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम दोनों मेथड पे बेस्ड कुछ एग्जांपल से वो करेंगे। देखिए इसके एग्जांपल्स देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जो पहला वाला था ना मेथड ई सेल इज इक्वल टू ई के थोड़ा माइनस ए नोड, ये हम पहले इसका एक न्यूमेरिकल्स कर लिया। और दूसरा हम करेंगे इसका कि एक सेल है, सेल हम बना रहे हैं, सेल डायग्राम जिंक Zn+2, इसकी एक्टिविटी है 0.01, ठीक है, और Ag प्लस जिसकी एक्टिविटी है 1.00 और यहाँ पे Ag, ये एक सेल डायग्राम है। इस सेल डायग्राम में हम लोग बताना है जो ई नोड सेल की वैल्यू आपको दी हुई है 1.56 वोल्ट, आपको निकालनी है ई सेल। नॉर्मल कंडीशन में ई सेल का जो ईएमएफ है वो आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसमें क्या क्या अपने को दिया हुआ है, क्या क्या अपने को यहाँ पे ज्ञात करना है। देखिए इस सेल की सेल रिएक्शन क्या होगी, देखो ये एनोड है, इस साइड में लिखा होता है सेल डायग्राम में वो एनोड होता है, इस साइड वाला क्या रहेगा कैथोड। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एनोड, और एनोड पे जो रिएक्शन होती है वो लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन करते टाइम। फिर सॉल्यूशन में अपने ये तो दिया हुआ है, ये अपने को ज्ञात करना है, एक ये दिया हुआ है। एनोड के ऊपर होता है हमेशा ही आपको पता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो हम ये इसमें से लिखेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब जिंक से क्या बनेगा, Zn+2 आयन बनेगा, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। अब हम लिखेंगे एट कैथोड, पता है कैथोड उस साइड वाला होता है, कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होता है, तो ये जो आयन्स है वो इसमें चेंज हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स लेकर के। तो यहाँ पे 2 आयन्स लेंगे क्योंकि एक Ag पॉजिटिव तो एक ही आयन्स लेगा, जबकि जिंक है ए जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए 2 Ag पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये एनोड पे ऑक्सीडेशन से आए हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, कैथोड पे हमेशा ही रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने के बाद में ये इस स्टेट में आ जाएंगे। ये भी सॉलिड स्टेट में था, ये एक्वस फॉर्म में था और ये आयन फॉर्म। अब टोटल सेल रिएक्शन लिखनी है अपने को, टोटल सेल रिएक्शन में हम क्या नहीं लिखते, इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखते। तो इन इलेक्ट्रॉनों से ये इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, तो यहाँ इस साइड में क्या है Zn प्लस में
2Ag पॉजिटिव क्या बनेगा इससे, Zn प्लस 2 प्लस में क्या बनेगा इसमें 2Ag बन जाएगा। ये सॉलिड स्टेट में, ये एक्वस फॉर्म में, ये एक्वस फॉर्म में और ये सॉलिड स्टेट में, ये बन गया अपना। अब आप इससे देखो कि n की वैल्यू कितने है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे वो कितने हैं, देखो 2 है, लॉस्ट भी 2 है, गेन की इलेक्ट्रॉन भी 2 है, तो n की वैल्यू अपने को मिल गई 2। r की वैल्यू अपन देखें तो कितनी रहेगी 8.314। टेम्परेचर अपन को दिया हुआ है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इस रिएक्शन का, ये रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हुई है, अपने को केल्विन में चेंज करना है, तो केल्विन में चेंज करने के लिए हम 25 में 273 ऐड करें तो कितना आएगा 3 और 5 2 7 2 3 करके 0 और ये 3 300 केल्विन आ जाएगा। तो टेम्परेचर आ गया अपना 300 केल्विन, n की वैल्यू आ गई 2, फिर आरडी अपना होता है 96,500 कूलम और ई नोट सेल ये दिया हुआ है, अब आपको उस फॉर्मूले में रखनी है वैल्यू, तो ये बनेगा ई सेल नेंसर समीकरण वाला फॉर्मूला, ई नोट सेल माइनस में आर टी अपॉन में एन एफ 2.303 लोग क्यू की जगह प्रोडक्ट में देखो क्या है, अब सॉलिड स्टेट में जो होती है ना आपकी, सॉलिड स्टेट में जो भी कंपाउंड्स होगा उसकी यूनिट उसकी कंसंट्रेशन एक मानते हैं सॉलिड स्टेट वाले, तो एक को लिखना कोई जरूरी भी नहीं है, सिर्फ आयंस की कंसंट्रेशन लिखेंगे। तो प्रोडक्ट में ये आयन है, रिएक्टेंट में ये आयन है, तो प्रोडक्ट वाला ऊपर रिएक्टेंट वाला नीचे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Zn+2 आयंस की कंसंट्रेशन को, या एक्टिविटी भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे Ag आयनों की, तो 2 से करेंगे, 2 है ना इसमें, 2 आगे पहले लिखा हुआ जो भी संख्या है वो इसमें पावर की फॉर्म में ली जाएगी, हाँ आ गया ये। अब अपने को बताया आर टी की जगह ये वाली वैल्यू रखेंगे ना, तो सोल्व करने पे जो अपने आएगी, आप तो डायरेक्ट वो याद रख लिया करो सोल्व करने की जगह, कि इसमें n की बजाय इन दोनों की वैल्यू रख के जो भी सोल्व किया जाएगा ना वो हमेशा ही क्या आता है, इसमें 0.059 बनाते हैं। ई नोट सेल अपन रख लेंगे 1.56 वोल्ट था, माइनस में n की वैल्यू 2 आ गई और 2.303 लोग। अब Zn+2 की कंसंट्रेशन कौन सी है, ये वाली है 0.01 और इसकी है 1 की स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है, और इसका ये पूरा आएगा। अब इसको वापिस सोल्व करते हैं, ई सेल इज इक्वल टू 1.56 वोल्ट माइनस में 2 से 0.295 इंटू में 2.303 और लोग इसको तो हटाई देंगे तो 1 की स्क्वायर 1 ही आना, और लोग 0.01 को क्या लिखते हैं हम, लोग इसको लिख देंगे हम 1 इंटू में 10 की पावर -2। इसको हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं वो देखते हैं एक बार, इस साइड वाला कर दो, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा वो देखिए। लास्ट वाली जो अपनी इक्वेशन बनी है ई सेल, इसमें ये जो लास्ट वाली 2 चीजें थी ना, तो इसमें 2 लोग ये वाला भी साथ में आएगा, इस पूरे को सोल्व करने से जो आता है ना वो ये है, तो ये 2.03 बता दें यहाँ पे, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में ई सेल इज इक्वल टू 1.56 वोल्ट माइनस में 0.0295 इंटू में ये आएगा लोग 1 इंटू 10 की पावर -2, ऐसे होता है ना लोग मल्टीप्लाई में, लोग 1 इंटू 10 की पावर -2, उसको हम प्लस में लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे लोग 1 प्लस में लोग 10 की पावर -2, ऐसे लोग 1 की वैल्यू 0 प्लस में लोग 10 की पावर -2 ऐसे लिखेंगे, माइनस में 2 और लोग 10 ऐसे लिखेंगे। अब लोग 10 की वैल्यू पता है अपने को 1 होती है, प्लस माइनस माइनस का 2 था, दो माइनस लोगों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2 आ जाएगी, माइनस का 2। तो 16 इस प्रकार से किया, माइनस गुणा में होते ना, दो के बाद 2 संख्या गुणा में होती है तो उसको प्लस में करके लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू 0, इसको ऐसे लिखा, पावर पहले लिखी जाएगी, -2 पावर वो आगे आ गई, प्लस माइनस माइनस, और लोग 10 की वैल्यू 1, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो ये जो आपका है वो आप डायरेक्ट लिखे ना, ई सेल इज इक्वल टू 1.56 वोल्ट माइनस में -2 आ जाना, उससे अपन माइनस माइनस प्लस कर दें, और 0.04 और 0 9 और ये आ जाएगा 5, इसको आपस में हम ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा, 1.56 को हम ऐड कर दें इसके साथ में 0.059
0 से, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1.619, ई सेल इज इक्वल टू आ जाएगा 1.619 वोल्ट, ये आ जाएगा फॉर्मूला। अगर आप इसको सोल्व करके देख लेना, मेरे को कंफ्यूजन लग रहा है इसमें, माइनस और ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस ये वाला आ जाएगा, तो ई सेल की वैल्यू आएगी ये वाली। इसको इस प्रकार से फॉर्मूले में रखने के बाद में आपको सोल्व करनी है। इस वाले क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, ये वाला यहाँ से 298 केल्विन आएगा, बाकी सेम ही है, ठीक है। 298 केल्विन था, तभी रखेंगे तभी 0.059 बनाता है। अब करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, वो भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, उसमें रिएक्शन थोड़ी सी अलग होती है इसकी। देखिए सेकंड एग्जांपल रहेगा इसका, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक रिएक्शन हो रही है, सेल रिएक्शन, ये वाली है सेल रिएक्शन, यहाँ एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेल रिएक्शन रहेगी Zn प्लस 2 0.1 एक्टिविटी है इसकी, A इज इक्वल टू 0.1 है इसकी 0.01, ठीक है। उसके बाद में ये साल्ट ब्रिज लगा दिया बीच में Cu प्लस 2, और इसकी एक्टिविटी है 0.01, और यहाँ पे आ गया कॉपर, ये एनोड सॉरी कैथोड है, ये एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस फॉर्म में है, और ये सॉलिड है। आपको दिया हुआ है इनोड सेल, आपको दिया हुआ है 0.76, और आपको ई सेल है इसका, वो आपको कैलकुलेट करना है, 0.6 वोल्ट है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी आपको इसमें इसका डायरेक्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन गलत है इससे एक साथ में। एक तो इसमें दिया हुआ आपको इनोड सेल की वैल्यू 0.76, ये दिया हुआ है ई नोट Zn से Zn प्लस 2, ये दिए आपको 0.76 वोल्ट, और दूसरी वैल्यू दी हुई है आपको ई नोट सेल इज इक्वल टू, ये आपको दी हुई है 0.34 वोल्ट दी हुई है। आगे समझ में, इससे आपको करना क्या है, आपको इसमें निकालना है ई नोट सेल और ई सेल। वैसे भी ई सेल निकालने के लिए अपने को ई नोट सेल चाहिए, ई नोट सेल हम यहां से निकालेंगे, आगे समझ में। अब देखिए, अब इसको हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम डायरेक्ट इसमें क्या निकालेंगे, ई नोट सेल ही निकाल लेंगे, क्योंकि अपने को ई नोट सेल का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, ई कैथोड माइनस में ई नोट एनोड, ये होता है। अब इसको देखिए, हम ये बताएंगे कि एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा। तो यहाँ पे एक साइड में इसकी रिएक्शन देखें, एट एनोड, एनोड पे आपको पता है ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन है। और सेल डायग्राम में जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ होता है वो हमेशा एनोड रहेगा। ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से बनेगा जिंक, सॉलिड स्टेट में था, ऑक्सीडेशन हो गया, Zn प्लस 2 आयन बन गया aqueous फॉर्म में, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए। अब हम बनाना है इसका कैथोड। अब हम बोले कैथोड पे क्या रिएक्शंस होगी, कैथोड पे आता है इसका रिडक्शन, और राइट साइड में लिखा होता है सेल डायग्राम में वो क्या होता है, कैथोड होता है। तो इसमें रिडक्शन होगा ऐसे, एनोड पे ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं वो यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे होता है आपके ये वाला प्रोसेस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। टोटल सेल रिएक्शन लिखी जाएगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखेंगे, इससे ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे बनेगा जेड जिंक सॉलिड में, प्लस में Cu प्लस 2 अक्वस में, इससे बनेगा Zn प्लस 2 अक्वस में, और यहाँ पे बनेगा Cu सॉलिड में। ये बनेगी सेल रिएक्शन, टोटल सेल रिएक्शन रहेगी ये वाली। अब अपने को करना क्या है वो देखें, ये निकालेंगे। और ये अपने को बताइए, इस फॉर्मूले में जो हम एनोड कैथोड की पोटेंशियल लिखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे, वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखने। कैथोड वाला तो देखो ये वाला है, ये आपको ऐसे दिया हुआ है Cu प्लस 2 Cu। ये तो देखो Cu प्लस 2 से Cu कब बनेगा, जब इसमें रिडक्शन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे। तो ये तो क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, इसको तो एज इट इज ऐसे कैसे रखो आप, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.34 माइनस में
ये वाला देखो, जिंक से Zn+2 का बनता है, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते तो इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस फॉर्मूले में रखने के लिए अपने को नोट का क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल, तो हम इसको चेंज करेंगे तो ये जिंक का क्या बन जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। चेंज करने के लिए अपने को यहाँ पे इसका साइन है वो क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो इसका साइन चेंज करेंगे तो ये जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल बनाएंगे तो ये बनेगा 0.76, और इस बार किसकी वैल्यू बनेगी, तो इसमें हम लिखेंगे ई नोट Zn+2 और Zn, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये वाली रहेगी। तो माइनस में 0.76 रख दिया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 0.34 प्लस में 0.76, दोनों ही वोल्ट में चल रही है वैल्यू, तो 0.34 और 0.76 कितना हो गया, 1.10 वोल्ट है, वो इसका आ गया आंसर। तो इसमें यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ई नोट सेल की वैल्यू है वो आ गई आपकी 1.10 वोल्ट के इक्वल है वो रहेगा। अब ई नोट सेल आ गया ना, इससे हमें क्या करना है, नेंसर्ट इक्वेशन लगा करके ज्ञात करना है अपने को ई सेल, ये वाला ज्ञात करना है अपने को। ये तो हमने निकाल लिया, अब ये हो रह गया, तो ये लगाएंगे हम नेंसर्ट इक्वेशन। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस में RT अपॉन में NF 2.303 और लोग, अब इसमें देखो प्रोडक्ट ऊपर लिखेंगे, प्रोडक्ट ये सॉलिड में ये सॉलिड में, इन दोनों की एक्टिविटी या कंसंट्रेशन 1 के इक्वल है, लिखने की नीड नहीं है, सिर्फ आयंस की लिखेंगे। ऊपर लिखेंगे प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट में है यहाँ पे Zn+2 की कंसंट्रेशन या एक्टिविटी, नीचे लिखेंगे हम Cu+2 आयन की कंसंट्रेशन या फिर एक्टिविटी। आगे समझ में। अब हमने करना क्या है, इस वाले फॉर्मूले में R की जगह गैस कांस्टेंट रखेंगे, T की जगह क्या रखेंगे, टेम्परेचर ये दिया हुआ है, केल्विन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 को हम ऐड करेंगे 273 में तो ये आएगा 290 एट केल्विन टेम्परेचर। इसकी जो वैल्यू रखें, फेराडे की जगह हम लिख दें वही 96,500 कूलम और 2.303, तो इन तीनों की वैल्यू रखने के बाद में जो, और एन की वैल्यू कितनी है देखो 2 आई है, एन की वैल्यू 2 आई है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन से जो लॉस्ट हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद में यहाँ पे तो ये यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे 1.10 वोल्ट माइनस में 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 और लोग, अब Zn+2 की कंसंट्रेशन कितनी है, ये वाली है 0.1 और Cu+2 की है ये वाली 0.01 ये वाली। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद क्या बनेगा वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखें इसको इससे काट देंगे और यहाँ पे देखो 2 पॉइंट हटाने के लिए ऊपर लगाते हैं 100, इसका 1 पॉइंट हटाने के लिए नीचे लगाते हैं 10, इससे ये कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, लोग 10 बच गया ऊपर। आ गया समझ में, लोग 10 आ गया। अभी देखो ऐसे आ जाएगा E इज इक्वल टू 1.10, अगर 1.1 से भी कर सकते हैं, माइनस में 0.0 और 295 और इनटू में log 10, log 10 की वैल्यू अपने को पता है कितनी होती है, 1 होती है, तो log 10 इज इक्वल टू 1। इसको ये दोनों बच गए यहाँ पे, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.1 माइनस में 0.0295 हो यहाँ पे रहेगा। इसको आप घटा लो भी, 1.1 में से 0.0295 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा इसमें, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 7, और यहाँ पे लास्ट में 0 बचेगा, 0 में से 0 गया 0, 1.075 आ गया, ठीक है। इस वाले में तो ये तो चला जाएगा यहाँ से 0.07, E इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 0.9 में से 2 गया 7, 0.07 ऐसे लेगा ना भाई, इसका आंसर ऐसे लगभग आएगा। टेन मान लेंगे वापिस को 10 8 माने तो ये 5 है 0, 9 की 0 10 8 9 10 और 11 1.10 ऐसे आ जाएगा वापिस, ठीक है। 705 है, इस प्रकार से आ जाएगा, 7 ही आएगा यहाँ पे। सॉरी 8 आ रहा है, 8 05 लिखो, मत लिखो 05 की जगह यहाँ पर 1 करेंगे तो 8 1 लिख देंगे यहाँ पे, ये रहेगा इसका फाइनल आंसर। ये हो गया आपके दो न्यूमेरिकल्स। यदि आपको ई नोट सेल नहीं दिया हुआ हो तब भी ई नोट सेल निकाल सकते हैं, और दिया हुआ डायरेक्ट तब तो नेंसर्ट इक्वेशन सीधे भी यूज कर सकते हैं।
ठीक है। ये रहेंगे आपके 2 टाइप्स के क्वेश्चंस, जिसमें ई सेल को इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ई नोट सेल को तो फॉर्मूला था, इससे करेंगे, फिर जो आएगा ई नोट सेल उसको यहाँ पे रख के हम उसके लिए ई सेल का कैलकुलेशन कर लेंगे। ये 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। और इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है, उसमें कुछ थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी जैसे डेल जी गिव्स फ्री एनर्जी है, एंट्रोपी है, इसमें चेंज है वो किस प्रकार से ई सेल से रिलेटेड है, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।